अफ्तार के समय में खुशामदीद और मामू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मामू, हम लोग बात करते हैं प्रेडिक्शंस की, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद अपनी ज़िंदगी जो रोज़ का मामूल है वो इन्हीं बातों पे गुजारते हैं कि क्या हमारे सितारे कहते हैं क्या नहीं। अच्छा मामू, चलें अब आप किसी और को तो बताते हैं कि जी आप इस तरह से अपने आप को सेव कर लें, कभी आपने अपने लिए भी कुछ इस तरह से किया, जायचा बनाया कोई? नहीं, जायचा अपने लिए तो नहीं बनाता, लेकिन एक जहन में होता है अपनी जो मेरी पोजीशन है। अच्छा। वो जहन में रहती है हमेशा। तो ये टेंशन आ रही है, ये प्रॉब्लम है। वो मम्मी इस तरह ज़िंदगी मुश्किल नहीं हो जाती आपकी? हाँ, काफ़ी मुश्किलात होती हैं। देखो, एक चीज़ इल्म ना होना और एक चीज़ इल्म होना, सबसे मुश्किल बात है खबर का होना, है ना। तो ये है खास। एक इसमें थोड़ी सी बात बताई चलो, ये आम लोगों में इसके मतलब कि तासुर है कि ये नजूम का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नजूम को करना सीखना ये बहुत मुश्किल काम है। आदमी जब ये काम करता है तो अपना मरना जीना हर चीज़ों को पड़ता है ना। बिल्कुल सही बात है। टेंशन तो है, फिर उसे बर्दाश्त करना भी चाहिए। अच्छा, किसको देखे मामू आपने सोचा कि मैंने भी यही बनना है? हाँ, ये मेरे वालिद जो थे जी, वो दिल्ली में पोस्टिंग थी उनकी। अच्छा। तो हमारे साथ ही एक पंडित रहते थे, पंडित रघुनंदन शर्मा जी। उनका मैं इंटरव्यूज में भी काफ़ी में जिक्र किया है। बहुत काबिल आदमी थे अपने वक्त के। तो वालिद साहब उनके पास जाकर बैठते थे शाम को ऑफिस से आने के बाद। उनको देख के, उनके काम करते हुए देख के मेरे दिमाग छोटा था उस वक्त में, जब से इसको की फंसी हुई थी। फिर मैंने उसके बाद जब होश संभाली तो मैं इसको पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, पढ़ता, ग्रेजुएशन वगैरह इसमें पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता, लेकिन इसकी तरफ मेरा तालीम इसकी भी लेते रहे। इसकी तरफ हमेशा ध्यान रहा। बिल्कुल सही बात। अच्छा मामू, जब आप किसी का जायचा बनाते हैं, किसी को उसके बारे में बताते हैं, तो उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये मतलब पूछते हैं। और अगर ये ना हो उसको पता हो, हाँ, तो फिर और तरीका है इसका, वो उसकी वालिदा का नाम और उसका नाम डाल के उनका एक प्रोसेस है, उसमें करने के बाद फिर वो जायचा बनाते हैं। अब तक आप इतने लोगों को बता चुके हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा। वैसे कभी जज किया बगैर किसी जायचे के? वैसे आप जज कर लेते हैं इंसान को? हाँ, इसलिए तो देखो ना, सारे दिन रात आपने लोगों को पढ़ना है तो कुछ जजमेंट तो हो जाती है। बिल्कुल सही बात। अच्छा मामू, बड़ा मतलब आपको पता है कि हमारी हुकूमत के बारे में बड़ी बातें होती हैं कि जी पता नहीं हुकूमत को, कुछ लोग हैं चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए, कुछ लोग कहते हैं हुकूमत रह जाए। तो आपके सितारे या इनके, हमारी हुकूमत के सितारे क्या कहते हैं, गर्दिश में है कि नहीं? हाँ, ये तो आप ये देखेंगे 2005 से ही सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ था और वही चलता रहा और उसका ये अंजाम अब ये होने रहा है। तो अब तो कोई चारा नहीं है इनके पास कि ये मिड टर्म इलेक्शन कराएं। अच्छा। और कुछ बेहतरी आने के इनका। लेकिन जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं पाकिस्तान, उसको उस वक्त को वापस लाने के लिए अगर आज भी कोई हमें अच्छी क़यादत मिल जाए, कोई करे, तब भी हमें 20-25 साल चाहिए वापस। हाँ, क्योंकि इकोनॉमी और हर चीज़ हमारी शैटर हो गई है और उसको वापस करना या उसको उसी मकाम पे लाना बड़ा है। आपके ख्याल में अच्छी क़यादत कौन है पाकिस्तान में? ये आपके ख्याल में अच्छी क़यादत कौन है पाकिस्तान में? तो कौन चला सकता पाकिस्तान को बेहतर तरीके से? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अब इंशाल्लाह लोगों में शऊर काफ़ी हद तक आ गया कि अच्छे लोगों को चुना जाए। अच्छा। तो अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छी हुकूमत आ जाएगी। बिल्कुल सही। इमरान खान कहते हैं कि जो अब इलेक्शन होंगे उन, मतलब आपको क्या लगता है कि ये बेहतर तरीके से मुल्क को चला सकते हैं? हाँ, देखें, बात सुने, इमरान खान बहुत अच्छा है, नेक है, शरीफ आदमी है, लेकिन ये सोचना कि एकदम वो आके सारा काम कर ले बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। अच्छा। और इमरान खान एक आदमी है, उसे मेहनत करनी। इस तरह इमरान खान तो है, लेकिन और लोगों को भी इमरान खान बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तब बात ये एक इंसान का काम नहीं है, बहुत से लोगों का काम है। लेकिन नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जी रोज़ा और सेहत का, तो देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये फिजिशियन डिसाइड करेगा कि आया आप रोज़ा रख भी सकते हैं या नहीं। जब आपका फिजिशियन आपको इजाज़त दे, बाज़ कंडीशन ऐसी होती है इसमें फिजिशियन आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। अगर आपके डायबिटीज़ की वजह से आपके गुर्दे मुतासिर हैं या डायबिटीज़ की वजह से आपका लीवर प्रॉब्लम है, तो इस किस्म की बाज़ कंडीशंस होती हैं, या बिल्कुल डायबिटीज़ आपकी अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें जो है वो आपका फिजिशियन आपको कभी इजाज़त नहीं देगा कि आप रोज़े रखें। अफ्तारी में कोशिश करें कि ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें अवॉइड करें, सिकी हुई चीज़ें लें ज़्यादा। सहरी के अंदर आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर हाई फाइबर डाइट लें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप रोटी लेते हैं तो आप कोशिश करें कि रोटी के ऊपर ज़रा सा हल्का सा कुछ तेल लगा लें,
ताकि जो है वो आपको देर तक आपकी जो शुगर है वो एकदम डाउन ना हो और देर तक आपके जो है पेट में ग़िज़ा मौजूद रहे। इसी तरह अगर आप इसबगोल की भूसी हर डायबिटिक पेशेंट पानी के साथ या दूध के साथ 2 चम्मच ले ले तो उसका पेट जल्दी खाली नहीं होगा, बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी, शुगर बहुत तेज़ी से डाउन नहीं होगी और रोज़ा मुकम्मल करने में उन्हें आसानी होगी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमें डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरत बात की है। और मामू, आप किस तरह अपना ख्याल रखते हैं रोज़ों में? हाँ देखिए, बात में हमें तो जहाँ तक मेरी उम्र का ताल्लुक है तो मुझे तो सब जवान आदमी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। खाने पीने में बहुत एहतियात करें, भारी चीज़ें ना खाएं बिल्कुल, और हल्की फुल्की अगर रखें तो कुछ नहीं, मतलब सुबह सहरी में मतलब हल्की फुल्की खाते हैं आम रूटीन के। बिल्कुल। अच्छा ठीक। अच्छा मामू, आजकल बात हो रही है जी पंजाब को सूबों में डिवाइड करने की, कोई बलोची कोई सराइकी, तो क्या कहते हैं पंजाब के सितारे? अब मैं तो ये समझता हूँ कि अब ये जो शोशा छोड़ा है अभी कुछ ना कुछ करके रहेगा। हाँ, अब अच्छा। ये सुबह इसके बड़े सूबों में टुकड़े करेंगे। तो ये आपको लगता है कि ये सितारे कह रहे हैं? हाँ, सितारे भी कह रहे हैं ना, ये सितारे भी ये कह रहे हैं क्योंकि तकसीम की शक्ल है इस वक्त। यूरेनस एरीज में आ गया एक सितारा है, तब्दीलियाँ लाता है और बेसिक चेंजेस लाता है। तो वो एरीज में आया हुआ है, वो चेंजेस लाएगा, वो रोक नहीं सकती ये, मतलब ये होके ही रहेगा, होके रहेगा। तो क्या लगता है कि सही रहेगा ये, मतलब पंजाब अगर डिवाइड हो जाता है तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए? देखो, अगर बात यह है कि उस वक्त मैं समझता हूँ जब छोटे छोटे सूबे बन जाएंगे तो और अफरा तफरी फैलेगी। हमें तो ये 4 बड़े सूबे संभालना बड़ा मुश्किल है, तो कुछ आगे सियासत का और मैदान खुल जाएंगे और चीज़ें खुलेंगी। हाँ, ये तो अगर सदाकत से किया जाए तो हर काम ठीक होता है, जो क्या मुझे नहीं लगती कि सदाकत से काम किया जाएगा। आपको लग नहीं रहा? 14 अगस्त भी करीब आ रही है। जी। तो अब क्या देखते हैं आप, पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरह का ब्राइट है? हाँ, मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ आपको, पाकिस्तान का फ्यूचर फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है जो, क्योंकि हमारी मईशत टोटल शैटर हो गई है और हर कोई शुबा काम नहीं कर रहा है। अगर ये इस 14 अगस्त को अगर हम बतौर पाकिस्तानी ये कसम खाएं और ये करें कि इस मुल्क को बनाना है, संवारना है, तो कोई वजह नहीं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। सब मिलके करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान है ही अच्छा मुल्क, थोड़ी सी मेहनत करने की बात है, सदाकत से। हाथ रख के तो मामू कुछ नहीं मिलता ना, काम की मेहनत करनी पड़ती है। जी बार बार एक बात पूछने का कहा जा रहा है कि जी ये महंगाई का पूछे मामू से, कब महंगाई का ये तूफान ख़त्म होगा? देखें, महंगाई की कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप ये सोचें कि मैं या आप हम घर में खाना खा रहे हैं, जो नीचे मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जैसे मिलते ही 200 रुपये हैं, वो किस तरह से अपने आप को बिजली के बिल भी देगा, खाने में मुसीबतें तो गरीब आदमी के लिए हैं। तो इस सरबराहों को चाहिए कि कम से कम महंगाई पे काम। आपने मामू अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन की थी और अभी कहा जा रहा है कि सैलाब का भी सुना जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, सैलाबों का भी है अंदेशा। ये क्योंकि मार्स जो है कैंसर में आ गया है, मरीख। अच्छा। मार्च ये पानी के घर में है, तो ये अमूमन पानी से खराबी लाता है। अल्लाह खैर रखे। तो कब तक का है, आप क्या कहते हैं? ये भी सितंबर तक इसी तरह से है, मतलब सही, ठीक है जी। मामू, ये समा की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत सी बातें हमें बताई मामू, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं ये बात आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोग सितारों पे रह के अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। आपका काम है कि आप भी अपने हाथ पाँव हिलाएं, मेहनत करें, तो आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। इसी बात के साथ माया अली लेती है आपसे इजाज़त। कल फिर से हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।